अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आज की वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरह आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिड्यूस करना है और उसकी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। आपको पता है कि हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जो कि एक आंस की एग्जांपल थी, ठीक है, जो कि एक शुगरी वाटर के ऊपर मीन्स जहाँ पे जामिश्री गिरा होता वहाँ पर आ रही थी। हमने इसकी ऑब्जर्वेशन देखी थी, हमने इसका हाइपोथेसिस देखा था और उसके साथ मैंने आपको एडिशनल एक रीजनिंग भी करवाई थी कि क्या इसकी रीजन है। उसके बाद आज हम देखेंगे इसकी डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाजमी लाइक करें, एक अच्छा कमेंट करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शंस बेसिकली क्या होती हैं? ये हाइपोथेसिस से ही जनरेट की जाती हैं, बट हम इसको इमेजिन करते हैं या इसको समझते हैं कि जो आपके पास एक हाइपोथेसिस था, फर्जी एक बात थी, वो क्या है? वो एक ट्रू बात है, मीन्स कि वो एक एक्सेप्टेड बात है, वो एक ट्रूथ है। ये आप डिडक्शन में बेसिकली करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, क्या हाइपोथेसिस के अंदर आप 4-5 हाइपोथेसिस बनाते हो कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, ये आप एक जनरल हाइपोथेसिस बना रहे हो। डिडक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने जो हाइपोथेसिस बनाए हैं ना, उनको आप लोगों ने अपने तरीके से कहना है कि ये चीज़ सच्ची है। ठीक है, सपोज हमने किस चीज़ की देखी थी? हमने देखी थी कि एक आपके पास कंटेनर था, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोगों के पास जामिश्री था, ठीक है, वो गिर गया, वहां पर आंच जो थी वो आ रही थी, ठीक है, ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन थी। आप लोगों ने हाइपोथेसिस जो था वो जनरेट किया था क्या? कि जहां पर पानी गिरा हुआ है, ठीक है, जामिश्री का, वहां पर आंच जो है वो ज्यादा आ रही है। ये एक आपका हाइपोथेसिस था। आप लोगों ने हाइपोथेसिस जनरेट कर दिया कि एडिंग शुगर टू वाटर विल अट्रैक्ट आयंस। ठीक है, ये आप लोगों ने हाइपोथेसिस में दिया। इसके बाद मैंने आपको एक रीजनिंग भी करवाई थी, वो ये करवाई थी, वो रीजनिंग थी कि जो आंस होती हैं वो क्या करती हैं? वो यूज करती हैं शुगर को एज अ फूड सोर्स। तो अगर आप मीन्स कि अगर आपके पास शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आंट्स वहाँ पर ज़्यादा आएंगी, क्योंकि वो फूड सोर्स के तौर पर यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ से बच्चों को कैलकुलेट करनी है आपके डिडक्शंस। डिडक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपने इसके अंदर इफ और देन का लॉजिक इस्तेमाल करना होता है। मीन्स कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, इफ एंड देन। अगर ऐसा होगा तो इसके रिजल्ट ये निकलेंगे, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, या ऐसा फ्यूचर में इन प्रेडिक्टेड है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इफ एंड देन लॉजिक बेसिकली मतलब ये होता है। अब हम इस एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इफ एंड देन लॉजिक बच्चों अगर हम अपनी हाइपोथेसिस के अंदर इस्तेमाल करें, वो क्या था कि एडिंग शुगर इन वाटर विल अट्रैक्ट मोर एंड्स। कहते हैं कि अगर तो हम शुगर डालते हैं, इफ वी एड मोर शुगर इन वाटर, अगर हम ज्यादा शुगर डालें वाटर के अंदर, देन मोर ants are attracted towards sugar water as compared to plain water। क्या वो कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर तो आप लोग क्या करो, आप लोग ने आप उसका डिडक्शन करना फाइंड किस तरह? इफ एंड देन लॉजिक के साथ। कहते हैं कि अगर तो आप लोग वाटर के अंदर ज़्यादा शुगर इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या होगा कि जो ज़्यादा आंट्स होंगी वो उस पानी की तरफ जाएंगी जिसके अंदर शुगर ज़्यादा होगी, तो ये एज कम्पेयर टू प्लेन वाटर, ठीक है, सादा पानी की निस्बत जो आंट्स होंगी, जो चुटियाँ होंगी, वो उस तरफ जाएंगी जहाँ पर शुगर कंटेंट ज़्यादा होगी। ये आपकी डिडक्शन है। और ये कहाँ से आई है? ये आप लोगों की आई है हाइपोथेसिस से। और हाइपोथेसिस कहता है एडिंग शुगर इन वाटर विल मोर अट्रैक्ट मोर एंड्स। ठीक है, ये उसका एक हाइपोथेसिस था कि जितनी ज़्यादा आप लोग चीनी डालोगे तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा चूंटियाँ आएंगी। और डिडक्शन क्या होगी कि अगर हम पानी के अंदर ज़्यादा चीनी डालें तो जो आंट्स होंगी वो उस तरफ जाएंगी एज कम्पेयर टू प्लेन वाटर। ये आप लोगों की डिडक्शन होगी। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, अगर आप लोगों की डिडक्शन मीन्स कि आप लोगों ने डिडक्शन में उस बाद एक्सपेरिमेंटेशन भी करी है ना एक स्टेप के अंदर, अगर तो आप लोगों की एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है वो गलत हो जाती है, मीन्स कि आपका हाइपोथेसिस ठीक नहीं आता, ठीक है, आपने डिड्यूस कर लिया ना, अब इसका जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर तो आप लोगों का डिडक्शन सही नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो गलत है। तो आप लोगों को हाइपोथेसिस से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, मीन्स कि आप लोगों को एक नया हाइपोथेसिस लगाना पड़ेगा, एक नई फर्जी बात करनी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको इफ एंड देन का लॉजिक लगाना पड़ेगा, उसकी रीजनिंग देनी होगी और एंड द प्रोसेस विल बिगिन अगेन। ठीक है, तो आप लोगों को इससे करना पड़ेगा। ये आप लोगों की होगी डिडक्शन। ठीक है, आप लोगों ने इसको डिड्यूस कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है आपका एक्सपेरिमेंटेशन।
एक्सपेरिमेंटेशन बच्चों बहुत बहुत जरूरी स्टेप होता है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आप लोगों की कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, पहली बात तो ये, और ना ही ये वैलिड होती है। जब तक आप लोग किसी चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे, उसको देखोगे नहीं, उसको जज नहीं करोगे, देन हाउ विल यू आंसर दैट थिंग। ठीक है, आप लोग कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे जब तक आप लोग उसको फिजिकली उसको आप देखोगे नहीं, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे नहीं उसके उसके अंदर हमने कंडीशंस क्या प्रोवाइड किए हैं, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आई हैं। ठीक है, उसके ग्राफ्स जो है वो किस तरह बने, उस पर आप लोगों ने चेक करना है, स्टैंडर्ड क्या रखा है, आप लोगों ने ब्लैंक क्या रखा है, हर एक चीज़ आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर चेक करनी है और उसको मॉनिटर करना है। तभी आप लोग गेस कर सकोगे कि आप लोगों का जो हाइपोथेसिस था, आप लोगों ने जिसको रिडक्शन की थी, वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अब बच्चों हमने एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। ठीक है, और इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने एक एक पॉइंट को राइट डाउन करना होता है। ठीक है, लिखना होता है, कोई टेम्परेचर चेंज कर रहे हो उसको लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने कोई मीन्स कि आप लोगों ने चीनी ज़्यादा डाल दिया, आप लोग हम शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों ने लिखना है, हर एक चीज़, इवन लिटिल बिट थिंग आप लोगों ने लिखनी है कि इतने टाइम के अंदर ये हुआ, इतने सेकंड के अंदर ये चीज़ हुई। ठीक है, आप लोगों ने सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन अपनी लिखनी है एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर। तो बच्चों अगर हम इसका एक्सपेरिमेंटेशन देखें तो क्या हुआ कि आप लोग समझ लो कि हम लोग ने 2 कंटेनर ले लिए। ठीक है, एक जो है प्लेन वाटर का मैं PW लिख रही हूँ और एक शुगर वाटर का SW। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है इन दोनों जार्स को या कंटेनर्स को आप लोगों ने उस जगह रखना है जहां पर अक्सर चूंटियां जो है वो देखी हैं। आप लोग देखोगे कि जो प्लेन वाटर होगा उसके अंदर जो आंस की तादाद है वो बहुत कम होगी, लेस होगी, लेकिन शुगर वाटर के अंदर जो आंस होंगी वो बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। अगर तो ऐसा हो गया है, ठीक है, अगर तो आप लोगों की जो आंस हैं वो क्या है, शुगर वाटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, वो ज़्यादा आ रही है, तो आप लोग कह सकते हो कि आप लोगों का हाइपोथेसिस ठीक है। क्या था आपका हाइपोथेसिस कि एडिंग शुगर विल अट्रैक्ट मोर आंट्स, और आपका रिडक्शन कहता है कि अगर जो हम शुगर के अंदर पानी के अंदर शुगर ज़्यादा डालेंगे तो जो आंट्स होंगे वो ज़्यादा शुगर वाटर की तरफ जाएंगे एज कम्पेयर टू प्लेन वाटर। तो आप लोगों का एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है वो ठीक हो जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात वही है कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर हर एक चीज़ सेम रखनी होती है। मीन्स कि प्लेन वाटर का भी वही टेम्परेचर होना चाहिए और शुगर वाटर का भी वही टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, कितने सेकंड्स के लिए, कितने आवर्स के लिए देख रहे हो, वो भी आप लोगों का दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज कंडीशन, फर्क सिर्फ इतना आएगा कि प्लेन वाटर जो होगा वो आप लोगों का एक ब्लैंक होगा या फिर कंट्रोल होगा। ये कंट्रोल मैं आप लोगों को नेक्स्ट समझाऊंगी। बेसिकली कंट्रोल वो चीज होती है जिसके अंदर सैंपल प्रेजेंट नहीं होता। सैंपल कहता है आपका शुगर। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों को सारी कंडीशन जो है वो सेम रखनी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों की सेम होनी चाहिए। और सारी चीजें ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने जो उस प्लेन वाटर की तरफ देख रहे हो वही आप लोगों ने शुगर वाटर की तरफ देखनी है। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि सिर्फ जो शुगर होगी वो आप लोगों की किसके अंदर प्रेजेंट होगी, वो शुगर वाटर के अंदर प्रेजेंट होगी, ताकि हमें पता चले कि डिफरेंस क्या आ रहा है एक प्लेन वाटर के अंदर शुगर वाटर के अंदर, तभी तो हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये आप लोगों की बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन होती है। ठीक है, अगर तो आप लोगों का एक्सपेरिमेंटेशन सपोज गलत आ जाता है, सपोज आप देख लेते हैं कि अगर आंट्स जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही, तो आप लोगों का डिडक्शन या हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को दोबारा से कोई फर्ज बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, रीजनिंग देनी पड़ेगी, रिव्यू लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, जज कर सकोगे आप लोगों का हाइपोथेसिस ठीक आया कि नहीं आया। तो ये बेसिकली होती है आपकी एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमने एक्सपेरिमेंटेशन में देख लिया है कि जो आंट्स थी वो शुगर वाटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। इन एन आर देखा, सपोज आपने इन एन आर देखा तो तकरीबन 500 की तादाद में जो आंट्स हैं वो वहाँ पर आई हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 200 आई हैं। ठीक है, और वो भी यहाँ से होके वापस शुगर वाटर की तरफ जा चुकी हैं। ठीक है, उनको चेक करके टेस्ट करके। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने रिजल्ट आप इसको कैलकुलेट करना है, वो हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में देखेंगे किस तरह हम इसका रिजल्ट वगैरह लिखते हैं। आज के बेसिकली इतना ही कि आप लोगों ने अपनी हाइपोथेसिस से रिड्यूस किया है कि किस तरह आप लोग हाइपोथेसिस से रिड्यूस करते हो अपनी चीज़ को। ठीक है, अब बताते हो कि ये चीज़ आप लोग इमेजिन कर रहे हो कि इट्स ट्रू थिंग। ठीक है, ये एक ट्रू बात है, आप लोगों ने इसको इमेजिन कर लिया। उस पर आप लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया अपने रिडक्शन के ऊपर कि हमने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं। अब उसके हम रिजल्ट देखेंगे, उसको समराइज करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, एंड योर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को समझ आई है। मैं बहुत ईजी पे मैं आप लोगों को समझाया। ठीक है, क्योंकि सारी बातें लर्न तो आप लोगों ने बुक से करना है। जब लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग अपने पास से भी इन चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के इतना ही। कल मिलते हैं एक नई छोटी वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।